एंट्री से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा था रेस्क्यू खत्म होने तक काबुल न आए तालिबानी। काबुल में चल रहा है अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन। अमेरिकियों को निकालने के लिए एक्शन में चिनूक। अमेरिकी दूतावास के पास लैंड हुए 2 हेलीकॉप्टर। तो जो बात सुमित कह रहे थे, देखिए उसकी कहीं ना कहीं झलक। और अमेरिका की इस वक्त टेंशन बढ़ी हुई है कि काबुल के चारों तरफ इस वक्त तालिबानी मौजूद हैं और अमेरिका की सारी चिंता है कि अपने नागरिकों को निकालें। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर, ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए और यहां से अपने नागरिकों को सेफली निकालने की कोशिश। अमेरिकी दूतावास में अभी भी अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं और काबुल के चारों तरफ तालिबानी इस वक्त काबिज हो गए हैं। हालांकि बार बार प्रवक्ता की तरफ से, जो तालिबान का प्रवक्ता है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, सत्ता हस्तांतरण तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लोग काबुल छोड़कर न जाए, ये अपील की जा रही है। लेकिन अफरा तफरी का माहौल काबुल के अंदर और अमेरिका की तरफ से अपने लोगों को निकालने की पूरी कोशिश। सुमित हमारे साथ जुड़े। सुमित, जो बात आप कह रहे थे अब वो तस्वीरें भी गवाही दे रही है। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड कर रहे हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा था कि तालिबान बहुत जल्दी काबुल में एंट्री करने वाला है और ये हड़बड़ी, ये जल्दबाजी अपने नागरिकों को निकालने की इसी वजह से थी। बिल्कुल बिल्कुल रवि, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत हड़बड़ी में है, बहुत जल्दबाजी में है अमेरिका। और अमेरिका की तरफ से लगातार मैं बताऊं कि उनके नागरिकों की लिस्ट, उनके लोगों को पिन पॉइंटेड लोकेट करना, कहां कहां वो मौजूद हैं, उनको काबुल लेकर आना और खास तौर पे काबुल एयरपोर्ट तक उनको पहुंचाना अलग अलग हिस्सों से, ये सारी कवायद शुरू हो चुकी थी। और ये 24 घंटे के अंदर जो मुझे बताया गया कि सभी को इवैक्यूएट कर लिया जाएगा अमेरिका की तरफ से जल्दी काबुल से निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। और अमेरिका को लगता है कि अभी तो वो 24 से 48 घंटे तक तालिबान को रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो अब काबुल में भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। तो यही वजह है कि अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कई और देश लगातार अपने नागरिकों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बहुत ही बड़ी जानकारी और बड़ी बात आप कह रहे हैं। 24 घंटे बहुत ही क्रिटिकल इस वक्त काबुल के लिहाज से देखें, क्योंकि 24 घंटे तक ये कत्लो गारत रुका रह सकता है जब तक कि अमेरिकी नागरिक वहां से इवैक्यूएट ना हो जाएं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जर्मनी भी अपने नागरिकों को काबुल से निकालेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर A400M काबुल भेजेगा जर्मनी। देखिए हलचल हर तरफ है, हर देश अपने नागरिकों को निकालने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि अब तालिबान काबुल के चारों तरफ मौजूद है और कभी भी एंट्री हो सकती है और काबुल की सड़कों पर एक भयानक युद्ध देखने को मिल सकता है। इससे पहले सभी देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे जर्मनी हो, वो अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना चाहते हैं। सुमित, एक चीज तो साफ हो गई है यहां पर कि काबुल के लिए बीतता एक एक मिनट बहुत ही अपने आप में भयानक है, क्योंकि अगर ये युद्ध काबुल की सड़कों पर होता है तो बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है। या फिर ये भी कोई संभावना है क्या कि पीसफुली पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर हो जाए, जिसकी उम्मीद या जो बयान प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है तालिबान के, कहीं कोई उम्मीद है? देखिए उम्मीद तो सभी को है। उम्मीद ना सिर्फ काबुल में रह रहे अफगानी सोल्जर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को उम्मीद सभी को है। लेकिन मुझे ऐसा दिखता नहीं नजर आ रहा। हालांकि देखिए तालिबान अपने 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 तरीके से काम करने के लिए मशहूर है। वो जरूर कह रहा है कि हम पीसफुली ट्रांसफर कर देंगे सारी चीजें, लेकिन मोटे तौर पर अगर रवि आप देखें कि उन्होंने ये बात कई बार कही, उन्होंने कई बार ये कही कि लगातार काबुल की तरफ से जो इंडिकेशन किए जा रहे हैं, जो फोर्सेस की तरफ से, हम उनका जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि अभी उनका जो मूलभूत जो उनका अभी जो उनका एजेंडा है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल फॉरेनर्स जो वहां पे रह रहे हैं वो वहां से निकले, वो वहां से एस्कॉर्ट किए जाए, उनको निकाला जाए और उसके बाद तालिबान अपने एजेंडा के ऊपर, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेगा। अगर इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझें, आप दर्शकों को बताएं कि तालिबान किसी भी सूरत में किसी और देश के साथ अभी इंगेज होना नहीं चाहता है। वो सीधे सीधे गनी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो ताकत है उसको वहां लगाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये बात कहता रहा हूं कि देखिए सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट जो खास तौर पर तालिबान के साथ में
जुड़ा इस बार, वो था इंटरनेशनल कम्युनिटी का अफगान गवर्नमेंट से हटना और कहीं ना कहीं इंटरनली सपोर्ट करना तालिबान को। तो तालिबान ये नहीं चाहता कि वो सपोर्ट उनकी तरफ से हटे, कोई गलती ऐसी हो, कोई ऐसा ब्लंडर हो जिसकी वजह से इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके खिलाफ एकाएक हो जाए, उनके खिलाफ सैनिक उतार दे। तो ये बहुत मिन्यूटली इन चीजों को देख रहे हैं। और एक मोटे तौर पर अगर आप देखें कि अभी तालिबान ने भले ही काबुल को घेर लिया हो, लेकिन तालिबान के कई स्लीपर सेल्स, कई लोग अभी भी काबुल सिटी में मौजूद हैं, अंदर ही मौजूद हैं। अदरवाइज आप देखें कि उनके डिफेंस मिनिस्टर के घर पर अटैक करना, दूसरे अटैक करना, दावा खान को मारना, तो ये सारा बिल्कुल लौट रहा हूं सुमित आपके पास एक और अपडेट, एक बड़ी खबर बता दे दर्शकों को कि तालिबानी आतंकियों ने काबुल में कब्जे की जंग छेड़ दी है और काबुल में कई इलाकों में भारी गोलीबारी की सूचना मिल रही। कई जगह अफगान फोर्स और तालिबानियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तालिबानी नेताओं ने आतंकियों से अभी रुकने को कहा है। तो देखिए, वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। तालिबान लगातार अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है और अफगान सरकार और जो सैनिक है वो भी रेसिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित, ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो इनिशियल रेसिस्टेंस है, क्या इसका भी असर पड़ सकता है जो लोग अभी वहां से इवैक्यूएट होने हैं उनके ऊपर? क्योंकि चॉपर्स उतारे जा रहे हैं, प्लेन्स उतारे जा रहे हैं, जर्मनी की तरफ से उतारा जाएगा और अगर ये रेसिस्टेंस इनर काबुल में आता है तो फिर काफी दिक्कत हो सकती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस या फिर ये चीजें आपको बगराम पर या फिर आपका इंटरनेशनल काबुल एयरपोर्ट पर नजर आएंगे, क्योंकि उन एरिया को ना सिर्फ सिक्योर किया गया है बल्कि तालिबान भी उनको, मुझे नहीं लगता कि अभी टारगेट करेगा या उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि तालिबान ये बात खुद जानता है कि जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे तब तक तालिबान पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। वो नहीं कर सकता जो वो करने के लिए लगातार बात कह रहा है, जो काबिज होना चाहता है जिस एजेंडा के लिए वो अफगानिस्तान के अंदर, तो वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक इंटरनेशनल फॉरेन लोग जो हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो वहां से खाली नहीं होती। तो मोटे तौर पर अभी ऐसा नहीं नजर आएगा, लेकिन 24 से 48 घंटे के बाद जब चीजें बिल्कुल, आप मानिए कि वहां से चीजें लगभग लोग निकल जाएंगे, तब हो सकता है कि चीजें बदलें, तब हो सकता है कि स्ट्रैटेजीज में एकाएक चेंज आ जाए तालिबान की। तो सुमित, क्या ये माना जाए कि गनी सरकार अब कुछ घंटों की मेहमान है? क्या अब हम ये कह सकते हैं, या फिर अभी भी कहीं कोई जो फाइटिंग स्ट्रैटेजी कह लें या जो स्ट्रेंथ है वो मौजूदा अफगान सरकार के पास है जिससे तालिबान को लंबे समय तक रोकने की ताकत वो रखते हैं? कहीं कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है? देखिए रवि, ऐसी चीज बहुत पहले, एक हफ्ता पहले ही मिसिंग हो गई थी। हालांकि जब अशरफ गनी ने अपनी स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने बात कही कि मैं लगातार इस पर बात कर रहा हूं, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने अपनी पूरी कन्वर्सेशन में, स्टेटमेंट में कहा था, वो था कि मैं अपने पॉलिटिशियन से, अपने इंटरनेशनल लीडर से बात कर रहा हूं और उसके बाद मैं किस कंसेंसस पे पहुंचूंगा ये मैं बाद में बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल कंसेंसस या फिर ये जो आपसी बातचीत है, कंसल्टेशंस है, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं